हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हैं यार आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पता है कि मैथ के पेपर में सिर्फ 3 या 4 दिन बाकी हैं और उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर वाइज, उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज ही बात करेंगे, ठीक। हम एक दो चैप्टर इधर उधर हुआ है पर मैंने उसके बारे में भी बताया है। रिलेशन एंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ लेना आप अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। गिवन अ फंक्शन देगा चेक करने के लिए वेदर इट इज और नॉट, मतलब कोई एक दे देगा आपको फंक्शन और चेक करने को कि ये फंक्शन है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बहुत छोटा चैप्टर है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन एंड रेंज पूछा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फिर इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी आप पढ़ लेना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 या 3 है जो आप पढ़ के जाना अच्छे तरीके से। फिर आता है मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेना और खासकर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पक्का ही पूछा जाएगा। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स मैं पक्का कह रहा हूँ पूछेगा। और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप पढ़ के जाना प्लीज। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थोड़ा आप पढ़ लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मेरे को पता है कि इसके बाद डिटर्मिनेंट आता है पर मैंने उसको लास्ट में बताया। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको ग्राफ स्टडी अच्छे से आना चाहिए। ग्राफ का इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। मेरे ख्याल से 5 नंबर का चैप्टर है और ग्राफ के ऊपर इस पर क्वेश्चन आ सकता है। हो सके तो इस पर एक पूरा का पूरा केस बेस्ड क्वेश्चन ही बना दिया जाए। केस बेस्ड क्वेश्चन भी इस पे आ सकता है। ग्राफ बेस्ड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना। फाइंड अननोन फंक्शन आता है। चेक कंटिन्यूअस और नॉट। डिफरेंशिएशन आता है, देखो डिफरेंशिएशन और उसके बाद चेन रूल। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ लेना। डिफरेंशिएशन उतना बड़ा बड़ा नहीं आता है पर हाँ बुक में जो एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है वो थोड़ा अच्छे से कर लेना, क्योंकि पिछली बार की तरह डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी बुक से ही उठा के दे दिया जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं करते हो, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा जो भी करते हो, उसके बाद फिर दिक्कत हो सकती है। प्लीज आप ये करके जाना एनसीईआरटी की बुक से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लंबा है पर बहुत ही मस्त है भाई। Find interval of increasing and decreasing on a given function. Given function finding maxima and minima. Maxima and minima थोड़ा पढ़ लेना, प्लीज़ पढ़ लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ है कि अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है या फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, ये सब आपने नहीं पढ़ा, इंटीग्रल नहीं पढ़ा, तो भाई मैं एक चीज़ कहूँगा आप इस पर दिमाग ना लगाओ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़े हैं। उसके बाद फिर रेट ऑफ चेंज आ सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। रेट ऑफ चेंज पक्का आएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो मैं एक ही चीज़, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप पढ़ लेना। अब आता है इंपॉर्टेंट, मैंने क्यों लिखा है इंटीग्रल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको छुआ भी नहीं है तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप इसमें दिमाग ना लगाएं। आप इसमें दिमाग दौड़ाओ नहीं, छोड़ दो साला चैप्टर, जाने दो। पार्शियल फंक्शन मेथड पढ़ लेना, बाय पार्ट्स मेथड, इंटीग्रेशन बाय द कैंसिलेशन लॉ, मॉडुलस इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड डिफरेंट इंटीग्रल, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये पढ़ लेना आप। अब आते हैं थोड़े अच्छे डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, वेरिएबल एंड सेपरेबल और होमोजीनियस, इस इक्वेशन पे क्वेश्चन आएंगे आपके। वेक्टर अलजेब्रा, भाई ये चैप्टर तो आप पढ़ ही सकते हो। ये इसके बाद जितने चैप्टर, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, ये सब लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, पासिंग वाले चैप्टर्स हैं जिसको आप पढ़ के जा सकते हो, एक दिन के अंदर भी खत्म कर सकते हो अगर आपके पास थोड़ा भी आपने पहले पढ़ा हो तब। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट वाला निकालना है। ऑल प्रॉपर्टीज, परपेंडिकुलर, पैरेलल, कंडीशन, प्रोजेक्शन, एरिया ऑफ ट्रायंगल पक्का पढ़ लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेना आप। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ लेना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का आता है। रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो आप पढ़ लेना इस चीज़ को। 3D ज्योमेट्री सेक्शन फार्मूला, सेंट्रॉइड, इन सेंटर प्रॉपर्टीज, इक्वेशन ऑफ लाइन एंगल, शॉर्टर डिस्टेंस, देखो शॉर्टर डिस्टेंस आएगा, इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन्स। अब आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग अच्छा चैप्टर है, आप पास होने के लिए पक्का पढ़ लेना, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। गिवन फंक्शन एंड पॉइंट, फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इसमें भी आएगा और अच्छे तरीके से आएगा, मैं लिख के देता हूँ, आएगा, पक्का ही पक्का आएगा। और ये 5 नंबर में ही क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन, इसको पक्का मानो आप। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड राइट कंस्ट्रेंट, ये पढ़ लेना आप। अब आता है
थोड़ा सा मैं बोलूँगा ये हार्ड है, मतलब हार्ड नहीं यार, थोड़ा सा मैं हार्ड लगता है, मुझे हार्ड लगता है, आपको हार्ड लगता नहीं वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने पढ़ा कि नहीं। तो मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है। कंडीशनल पढ़ लेना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ लेना, इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ लेना, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अच्छे से पढ़ना, और बायस थ्योरम ये दोनों पढ़ लेना, रैंडम वेरिएबल पढ़ लेना, फाइंड के एंड फाइंडिंग मीन ये पक्का पढ़ के जाना, आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। अब आता है डिटर्मिनेंट। देखो डिटर्मिनेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चैप्टर है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, एडजेसेंट पूछता है, इनवर्स प्रॉपर्टी पूछता है, और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पूछेगा बस। और ये वाला भी पूछेगा, ए बी का इनवर्स बोलेगा निकालने को, एडजेसेंट इसका, ठीक है। तो आप ये पढ़ लेना पक्का। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और ग्राफिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अगर आपने इस ग्राफ को अच्छे से जान जाए ना, तो आप केस बेस्ड क्वेश्चन तो यूं कर दो, चुटकियों में कर दो। पर हम एक चीज़ जरूर कहूँगा, अगर आपने इंटीग्रल हो गया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ा है, ये आपको फिर नहीं आता है, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बस पढ़ लो, प्लीज़ पढ़ लो, उस चीज़ को पढ़ लो। अगर आप उस चीज़ को पढ़ लेते हो ना, तो मैं जरूर कहूँ 5 नंबर आपके पक्के हैं। उसके बाद फिर आप रिलेशन फंक्शन पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लो, 3D ज्योमेट्री पढ़ लो, वेक्टर पढ़ लो, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ लो, उसको लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, फिर उसके बाद मैट्रिक्स पढ़ लो, डिटरमिनेंट पढ़ लो। भाई पास होने के लिए तो सही है, पर अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा और इन्हांस कर दो मार्क्स को, 80 में मैं 40 45 50 भी पार कर लूँ, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लो। और थोड़ा भी अगर और ज़्यादा मन कर रहा है कि और थोड़ा सा इन्हांस करना, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ लीजिए आप, प्लीज़, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। और यार अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक चीज़ कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे कल।